भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा कोई सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ मन की एक अस्थायी अवस्था है जो हर इंसान के जीवन में आती जाती रहती है। तुम जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा देखते हो तो असल में वह अंधेरा बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अपने विचारों के अंदर होता है। जैसे एक किसान जब बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं दिखती, जमीन खाली और सूनी ही नजर आती है, लेकिन वह किसान निराश होकर खेत छोड़कर नहीं भागता। वह जानता है कि मिट्टी के नीचे कुछ पक रहा है, कुछ बढ़ रहा है, बस उसे दिखने में समय लगता है। तुम्हारा जीवन भी उसी खेत की तरह है जहां हर मुश्किल पल असल में किसी नई फसल की तैयारी संगीत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा तब जन्म लेती है जब तुम अपने आज की तुलना किसी और के कल से करने लगते हो। तुम भूल जाते हो कि जिस इंसान की चमक तुम्हें आज दिखाई दे रही है उसने भी अंधेरे के कई साल गुजारे हैं। एक बढ़ई जब लकड़ी के एक साधारण टुकड़े को उठाता है तो वह टुकड़ा शुरुआत में बेडोल और बेकार लगता है। कोई उसे देखकर नहीं कह सकता कि यह आगे चलकर एक सुंदर द्वार बनेगा या किसी मंदिर का स्तंभ बनेगा। बड़े ही धैर्य से उसे तराशता है, एक एक चोट सहलाता है और धीरे धीरे वही बेडोला लकड़ी एक अनमोल कृति बन जाती है। तुम्हारे जीवन की हर ठोकर, हर असफलता दरअसल उसी तराशने की प्रक्रिया का हिस्सा संगीत है। तुम जब यह सोचते हो कि अब कुछ ठीक नहीं होगा, तब असल में तुम अपने अंदर बैठी उस शक्ति को भूल जाते। संगीत हो जो हर हालात से लड़ने की क्षमता रखती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा एक कोहरे की तरह होती है जो रास्ते को धुंधला तो कर देती है लेकिन रास्ते को खत्म नहीं करती। जैसे सुबह का सूरज कोहरे के पीछे छिपा रहता है, फिर भी वह गायब नहीं होता। वह सिर्फ संगीत इंतजार करता है कि कोहरा अपने आप छंट जाए। तुम्हारे जीवन की रोशनी भी कहीं गई नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारी वर्तमान परिस्थितियों के पीछे छिपी हुई है। कृष्णवाणी के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान निराशा में डूबकर अपने कर्म करना बंद कर देता है वह असल में अपने ही भविष्य के दरवाजे बंद कर लेता है। एक जुलाहा जब करघे पर बैठता है तो एक एक धागे को जोड़ते हुए उसे नहीं पता होता कि अंतिम कपड़ा कैसा दिखेगा। शुरुआत में सिर्फ उलझे हुए धागे नजर आते हैं, कोई सुंदर पैटर्न नहीं दिखता, लेकिन वह जुलाहा हर धागे को धैर्य से बुनता जाता है और अंत में एक सुंदर वस्त्र तैयार हो जाता है। तुम्हारा जीवन भी उसी करघे की तरह बुना जा रहा है जहां आज के दुख और आज की उलझने कल किसी सुंदर पैटर्न का हिस्सा बनेगी। तुम जब निराश होते हो तो सबसे पहले तुम अपनों से संगीत दूरी बना लेते हो, अपने आप को अकेला कर लेते हो, जैसे कोई पौधा जो अपनी जड़ों से पानी लेना बंद कर दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा के अंधेरे में सबसे बड़ी भूल यही है कि इंसान खुद को दुनिया से काट लेता है, जबकि उसे सबसे ज्यादा जरूरत उसी वक्त अपनों की, अपने कर्मों की और अपने विश्वास की होती है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी चलाता है, हर बार से पत्थर का कुछ हिस्सा टूटता है, चूरा गिरता है, लेकिन उसी टूटने से एक सुंदर मूर्ति उभर कर आती है। तुम्हारे जीवन की हर टूटन भी किसी सुंदर स्वरूप के उभरने की प्रक्रिया है, बस तुम्हें उस छेनी की चोट को सहते हुए धैर्य रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार यह समझना है कि हर रात के बाद सुबह आती ही है। यह प्रकृति का नियम संगीत है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जैसे नदी पहाड़ों से निकलकर कितने ही पत्थरों से टकराती है, कितने ही मोड़ लेती है, फिर भी वह अपने सफर को रोकती नहीं, वह बहती रहती है जब तक समुद्र तक नहीं पहुंच जाती। तुम्हारा जीवन भी उसी नदी की तरह है जहां हर पत्थर, हर मोड़ तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें एक नया रास्ता दिखाने के लिए आया है। तुम अगर आज निराश हो तो एक बार अपने भीतर झांक कर देखो कि तुमने कितनी बार अंधेरों से खुद को बाहर निकाला है। तुम्हारा अतीत गवाह है कि तुम कमजोर नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने अतीत की ताकत को याद रखता है वह अपने वर्तमान की मुश्किलों से घबराता नहीं। एक चरवाहा जब अपनी भेड़ों को तूफान से बचाता है संगीत, तो वह डरता नहीं
क्योंकि उसने पहले भी कई तूफान देखे होते हैं और हर बार अपनी भेड़ों को सुरक्षित रखा होता है। तुम भी अपने जीवन के चरवाहे हो और तुमने भी पहले कई तूफान पार किए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा का सबसे बड़ा इलाज कृतज्ञता है। तुम जब अपने पास जो कुछ है उसके लिए शुक्रगुजार होना सीख लेते हो तो जो नहीं है उसका दुख अपने आप कम होने लगता है। जैसे एक माली अपने बगीचे में हर पौधे को समान प्रेम से सींचता है, चाहे वह पौधा फूल दे या ना दे, वह अपना काम पूरी निष्ठा से करता रहता है। तुम्हें भी अपने जीवन के हर पल को उसी निष्ठा से संगीत जीना है, बिना यह सोचे कि फल कब मिलेगा। तुम्हारा मन जब निराशा में डूबता है तो वह तुम्हें यह विश्वास दिलाने लगता है कि यह अंधेरा हमेशा रहेगा। भगवान श्री संगीत कृष्ण कहते हैं कि यह सबसे बड़ा भ्रम है जो मन तुम्हें दिखाता है। कुछ भी स्थायी नहीं है, ना सुख स्थायी है और ना दुख। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान वहीं का संगीत वहीं रहता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में आने वाली हर निराशा भी एक बादल की तरह है जो गुजर जाएगी। तुम्हें बस उस आसमान बनना है जो हर बादल को आने जाने देता है, बिना खुद को उससे जोड़े। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान निराशा के बीच भी अपने कर्म पर विश्वास रखता है वही असली विजेता है। तुम्हारा काम है चलते रहना, अपने हिस्से का दिया जलाते रहना, चाहे रास्ता कितना भी अंधेरा क्यों ना लगे, क्योंकि जिस दिन तुम खुद रोशनी बन जाओगे उस दिन कोई अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा के इस सफर में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो इंसान अपने मन को साध लेता है वही अपने जीवन को साध लेता है। तुम्हारा मन एक घोड़े की तरह है, अगर उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में है तो वह तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा, लेकिन अगर लगाम उसके हाथ में चली गई तो वह तुम्हें भटकाता ही रहेगा। जैसे संगीत एक सारथी अपने रथ के घोड़ों को दिशा देता है, चाहे रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो, वैसे ही तुम्हें भी अपने मन के घोड़ों को दिशा देनी है। निराशा असल में वह पल है जब मन अपनी लगाम खुद पकड़ लेना चाहता है और तुम्हें अंधकार की तरफ खींचने लगता है। संगीत। तुम जब सुबह उठते हो और यह सोचते हो कि आज का दिन भी कल जैसा ही मुश्किल होगा, तो असल में तुम अपने आने वाले पूरे दिन की दिशा खुद तय कर देते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही तुम्हारा दिन ढलेगा। एक कुम्हार जब मिट्टी को चाक पर रखता है तो वह मिट्टी को कोई आकार देने से पहले खुद अपने मन को स्थिर करता है, क्योंकि अगर उसका हाथ कांपेगा, अगर उसका मन भटकेगा तो मिट्टी भी बेडोल ही निकलेगी। तुम्हारा जीवन भी उसी मिट्टी की तरह है जिसे हर दिन एक नया आकार मिलता है, और यह आकार तुम्हारे मन की स्थिरता पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा अक्सर उन लोगों को ज्यादा घेरती है जो हर चीज को तुरंत पाना चाहते हैं। तुम बीज बोते हो और अगले ही दिन फल की उम्मीद करने लगते हो, जबकि प्रकृति का नियम है कि हर चीज को पकने में समय लगता है। जैसे एक बगीचे में आम का पेड़ लगाने के बाद सालों तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर मीठे फल मिलते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन के सपनों को भी पकने का समय चाहिए। जो इंसान इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वह निराशा से दूर रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि देरी का मतलब अस्वीकृति नहीं है। तुम्हारे जीवन में जब चारों तरफ अंधेरा दिखे तब यह समझना कि यह अंधेरा तुम्हारी आंखों का धोखा भी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक गुफा में बैठा इंसान बाहर की रोशनी को नहीं देख पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाहर रोशनी नहीं है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी रोशनी हमेशा मौजूद रहती है, बस तुम्हारी नजर उस पर नहीं पड़ती। तुम्हें बस गुफा से बाहर निकलने का साहस जुटाना है, और वह साहस तुम्हारे अंदर ही छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान निराशा में डूबा रहता है वह अपने वर्तमान को खोता जाता है, क्योंकि वह या तो बीते हुए कल में जीता है या आने वाले कल की चिंता में घुलता रहता है। जैसे एक मछुआरा जो नदी में जाल डालता है, अगर वह लगातार सोचता रहे कि पिछली बार मछली नहीं मिली या अगली बार भी नहीं मिलेगी, तो वह कभी जाल ठीक से नहीं डाल पाएगा। उसे सिर्फ इस पल पर ध्यान देना होता है, अपने जाल को सही तरीके से डालने पर। तुम्हें भी अपने जीवन में सिर्फ इस पल के कर्म पर ध्यान देना है, बाकी सब अपने आप संवर जाएगा। गीता ज्ञान के विचार आपके मन को छू रहे हो
तो चैनल संगीत को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे धे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा के अंधकार में सबसे बड़ी रोशनी आत्मविश्वास है। तुम जब खुद पर विश्वास खो देते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकती। जैसे एक पर्वतारोही जब ऊंची चोटी की तरफ बढ़ता है तो उसे यह नहीं पता होता कि रास्ते में कितने पत्थर गिरेंगे, कितनी बर्फीली हवाएं उसे रोकेंगी, लेकिन वह अपने कदमों पर विश्वास रखकर आगे बढ़ता जाता है। तुम्हारा जीवन भी उसी चोटी की तरफ की यात्रा है जहां हर कदम पर मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगा। तुम अगर यह सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही सब कुछ बुरा होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सोच खुद एक जाल है जो मन बुनता है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी जीवन सीधी रेखा में नहीं चलता। जैसे एक बढ़ई जब घर की छत बनाता है तो वह जानता है कि छत को सीधा रखने के लिए नीचे कई टेढ़े मेढ़े सहारे लगाने पड़ रहते हैं। संगीत, तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलें भी उन्हीं सहारों की तरह हैं जो ऊपर से टेढ़ी दिखती हैं, लेकिन असल में तुम्हारे जीवन की छत को मजबूती दे रही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा से बाहर निकलने का पहला कदम है अपने विचारों को बदलना। तुम्हारा मन जो बीज बोता संगीत है, तुम्हारा जीवन वही फसल काटता है। अगर तुम हर पल डर और निराशा के बीज बोओगे तो तुम्हारी फसल भी वैसी ही उगेगी, लेकिन अगर तुम आशा और विश्वास के बीज बोओगे तो चाहे मौसम कैसा, संगीत भी हो, फसल जरूर आएगी। जैसे एक किसान बारिश ना होने पर भी अपने खेत की सिंचाई करना बंद नहीं करता, वैसे ही तुम्हें भी हालात कैसे भी हो अपने विचारों की सिंचाई सकारात्मकता से करते रहनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा तब और गहरी हो जाती है जब इंसान अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। तुम ये भूल जाते संगीत हो कि हर इंसान की यात्रा अलग है, हर किसी की मंजिल का रास्ता अलग है। जैसे जंगल में हर पेड़ अपनी गति से बढ़ता है, कोई पेड़ जल्दी बड़ा होता है तो कोई देर से, लेकिन हर पेड़ अपने समय पर फल जरूर देता है। तुम्हें अपनी तुलना किसी और पेड़ से नहीं करनी, बल्कि अपने ही बीज से अपने ही पौधे को सींचना है। तुम्हारे मन में जब यह सवाल उठे कि आखिर यह मुश्किलें मुझे ही क्यों झेलनी पड़ रही हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मुश्किल तुम्हें किसी खास मकसद के लिए तैयार कर रही होती है। जैसे एक लोहार जब तलवार बनाता है तो उसे आग में तपाता है, हथौड़े से पीटता है, ठंडे पानी में डुबोता है। ये सारी प्रक्रिया तलवार को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए होती है। तुम्हारे जीवन की हर तपिश, हर चोट तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाने के लिए है। गीता ज्ञान के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान निराशा के समय भी अपने कर्तव्य से मुंह नहीं संगीत मोड़ता, वही असली योद्धा है। तुम्हारा काम है अपना धर्म निभाना, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जैसे एक सैनिक संगीत युद्ध भूमि में डर के बावजूद अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़ता, क्योंकि वह जानता है कि उसका पीछे हटना पूरी सेना को कमजोर कर देगा। तुम्हारा जीवन भी एक युद्ध भूमि है जहां हर दिन तुम्हें अपने कर्तव्यों के साथ डटे रहना है, चाहे मन कितना भी निराश क्यों ना हो। तुम जब यह सोचते हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सोच सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि तुम एक ही दिशा में देखने के आदी हो गए हो। जैसे एक नदी जब पत्थर से टकराती है तो वह वहीं रुक नहीं जाती, वह अपना रास्ता बदल लेती है और आगे बढ़ जाती है। तुम्हें भी अपनी सोच की दिशा बदलनी होगी, क्योंकि जो रास्ता बंद दिख रहा है हो सकता है वहीं से एक नया मोड़ छिपा हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा असल में एक परीक्षा है जो हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती है। यह परीक्षा इसलिए आती है ताकि तुम्हें अपनी असली ताकत का पता चल सके। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि उसकी शुद्धता की जांच हो सके, वैसे ही तुम्हारे जीवन की मुश्किलें तुम्हें तपाकर तुम्हारी असली शुद्धता को उजागर करती हैं। जो इंसान इस तपिश से डर कर भाग जाता है वह अपनी असली चमक को कभी नहीं पहचान पाता। तुम्हारे भीतर जब निराशा का तूफान उठे तो श्री कृष्ण कहते हैं कि उस तूफान से लड़ने की जरूरत नहीं,
बल्कि उसे शांति से देखने की जरूरत है। जैसे समंदर में तूफान आता है और चला जाता है, लेकिन समंदर की गहराई हमेशा शांत रहती है, वैसे ही तुम्हारे मन की गहराई भी हमेशा शांत रह सकती है। बस तुम्हें उस गहराई तक पहुंचना सीखना होगा। ऊपर की लहरें चाहे कितनी भी उग्र हों, नीचे की संगीत शांति को नहीं छू सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने अंदर की शांति को खोजने की कोशिश करता है, वह बाहर की निराशा से प्रभावित नहीं होता। तुम्हें रोज कुछ पल अपने साथ बिताने चाहिए, अपने मन से बात करनी, संगीत चाहिए, अपने विचारों को समझना चाहिए। जैसे एक बागवान रोज अपने बगीचे में जाकर देखता है कि किस पौधे को पानी चाहिए, किसे धूप चाहिए, वैसे ही तुम्हें भी रोज अपने मन के बगीचे की देखभाल करनी चाहिए। तुम जब निराशा में डूबते हो तो सबसे पहले तुम्हारी नींद प्रभावित होती है, तुम्हारा खान पान बिगड़ता है और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन असंतुलित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संतुलन सबसे जरूरी चीज है। संगीत जैसे एक नट रस्सी पर चलते समय अपने शरीर का संतुलन बनाए रखता है। चाहे हवा कितनी भी तेज क्यों ना चले, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना है, चाहे बाहर के हालात कैसे भी हो। गीता ज्ञान के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे दे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा का एक बड़ा कारण है अतीत की असफलताओं को बार बार याद करना। तुम अपने अतीत की गलतियों को इतना पकड़ लेते हो कि वे तुम्हारे वर्तमान पर हावी हो जाती हैं। जैसे एक नाविक जो अपनी पिछली यात्रा में डूबे जहाज को याद करके फिर से समुद्र में उतरने से डरता है, वह कभी नए किनारे नहीं खोज पाता। तुम्हें अपने अतीत से सीखना है, लेकिन उसे अपने वर्तमान पर हावी नहीं होने देना है। तुम्हारे जीवन में जब कोई अपना साथ छोड़ दे, कोई सपना टूट जाए, कोई उम्मीद बिखर जाए, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह मत सोचो कि जीवन खत्म हो गया। यह सिर्फ एक अध्याय का अंत है, पूरी किताब का नहीं। जैसे एक लेखक जब अपनी किताब का एक अध्याय खत्म करता है तो वह किताब बंद नहीं करता, वह अगले अध्याय की शुरुआत करता है। तुम्हारे जीवन की संगीत किताब में भी अभी बहुत से अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान हर परिस्थिति में सीखने का नजरिया रखता है, वह कभी निराश नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर अनुभव एक शिक्षक है। तुम्हारी हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है, बस तुम्हें उस सीख को पहचानना संगीत है। जैसे एक शिशु चलना सीखते समय बार गिरता है, लेकिन हर गिरने के साथ वह कुछ नया सीखता है और अंततः वह चलना सीख जाता है। तुम्हारी हर ठोकर भी संगीत तुम्हें जीवन का कोई नया पाठ सिखा रही है। तुम जब अपने आप को असहाय महसूस करते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह भावना सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि तुमने अपनी नजर सिर्फ अपनी कमजोरियों पर टिका दी है। अपनी नजर अपनी ताकतों पर टिकाओ, अपने अंदर की क्षमताओं पर टिकाओ। जैसे एक चील ऊंचाई से उड़ते हुए सिर्फ अपने शिकार को नहीं देखती, वह अपनी उड़ान की ऊंचाई को भी महसूस करती है। तुम्हें भी अपनी उड़ान की ऊंचाई को पहचानना संगीत है ना, कि सिर्फ नीचे की मुश्किलों को देखते रहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा एक ऐसा साया है जो सिर्फ तब तक तुम्हारे साथ रहता है जब तक तुम रोशनी की संगीत तरफ पीठ करके खड़े रहते हो। जिस दिन तुम रोशनी की तरफ मुड़ जाओगे, उस दिन यह साया अपने आप तुम्हारे पीछे चला जाएगा। रोशनी की तरफ मुड़ने का मतलब है अपने विचारों को सकारात्मक बनाना, अपने कर्मों पर ध्यान देना और अपने भविष्य पर विश्वास रखना। तुम्हारे जीवन में जब सब कुछ रुका हुआ लगे, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ठहराव भी एक तरह की गति है। जैसे एक धनुर्धर संगीत जब तीर चलाने से पहले धनुष को पीछे खींचता है, वह पीछे जाना कमजोरी नहीं बल्कि आगे बढ़ने की तैयारी है। तुम्हारे जीवन का यह ठहराव भी तुम्हें आगे की बड़ी छलांग के लिए तैयार कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धैर्य है। तुम जब धैर्य खो देते हो तो निराशा उसकी जगह ले लेती है। जैसे एक मछुआरा घंटों नदी किनारे बैठकर मछली पकड़ने का इंतजार करता है, बिना यह जाने कि मछली कब आएगी, वैसे ही तुम्हें संगीत भी अपने जीवन के लक्ष्यों के लिए धैर्य रखना होगा।
जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय अक्सर पछतावे का कारण बनता है। तुम्हारे मन में जब यह विचार आए कि तुम अकेले पड़ गए हो, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारे मन का भ्रम है। जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड संगीत को चला रही है, वही शक्ति तुम्हारे अंदर भी बसी हुई है। तुम कभी अकेले नहीं होते, बस तुम्हारा मन तुम्हें यह एहसास नहीं होने देता। जैसे एक बीज मिट्टी के अंदर अकेला दिखता है, लेकिन असल में पूरी प्रकृति उसकी मदद कर रही होती है। धरती उसे पोषण देती है, पानी उसे सींचता संगीत है, सूरज उसे रोशनी देता है। तुम्हारा जीवन भी उसी बीज की तरह है, जहां तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारा साथ देती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा से लड़ने के लिए सबसे जरूरी है अपने मन को अनुशासित करना। तुम्हारा मन एक बंदर की तरह चंचल है। यह एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है, और जब यह नकारात्मक विचारों पर टिक जाता है तो निराशा घर कर लेती है। तुम्हें अपने मन को साधना सीखना होगा। जैसे एक मदारी बंदर को अनुशासित करता है, यह अनुशासन ध्यान से आता है, आत्मचिंतन से आता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखने से आता है। तुम जब हार मानने की कगार पर हो, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि याद रखो कि रात सबसे गहरी तब होती है जब सुबह होने वाली होती है। जैसे बीज को अंकुरित होने से पहले मिट्टी के सबसे गहरे अंधेरे से गुजरना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का सबसे कठिन समय ही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता से पहले का समय हो सकता है। हार मत मानो, क्योंकि शायद तुम्हारी मंजिल अगले ही कदम पर हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने भीतर आस्था बनाए रखता है, वह कभी पूरी तरह टूटता नहीं। आस्था वह जड़ है जो तूफान में भी पेड़ को जमीन से उखड़ने नहीं देती। तुम्हारी आस्था चाहे भगवान में हो, अपने कर्मों में हो या अपने आप में हो, वह तुम्हें हर मुश्किल में खड़ा रहने की ताकत देगी। जैसे एक बरगद का पेड़ अपनी गहरी जड़ों के कारण सबसे तेज आंधी में भी खड़ा रहता है, संगीत वैसे ही तुम्हारी आस्था तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखेगी। तुम्हारे जीवन में निराशा का एक और बड़ा कारण है दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ। तुम अपनी खुशी दूसरों की मंजूरी संगीत में तलाशने लगते हो, और जब वह मंजूरी नहीं मिलती तो निराशा घेर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी खुशी का स्रोत तुम्हारे अपने भीतर होना चाहिए, ना कि दूसरों की राय में। जैसे एक दीपक अपनी रोशनी के लिए किसी और दीपक पर निर्भर नहीं रहता, वह खुद जलता है और खुद ही रोशनी फैलाता है। तुम्हें भी अपने भीतर के दीपक को खुद जलाना सीखना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निराशा से बाहर निकलने का एक सरल उपाय है छोटी छोटी उपलब्धियों का जश्न मनाना। तुम बड़े लक्ष्यों को देखकर इतना दब जाते हो कि छोटी सफलताओं को नजरअंदाज कर देते हो। जैसे एक पर्वतारोही अगर सिर्फ छोटी को देखता रहे और हर कदम पर आगे बढ़ने की खुशी ना मनाए, तो चढ़ाई उसे थका देगी। तुम्हें अपने हर छोटे कदम को सराहना है, क्योंकि यही छोटे कदम मिलकर तुम्हें बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जब चारों तरफ नकारात्मकता दिखे, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने आसपास का माहौल बदलने की कोशिश करो। जिन लोगों की संगति तुम्हें नीचे खींचती है, उनसे दूरी संगीत बनाओ, और जो लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं, उनके करीब रहो। जैसे एक माली जानता है कि खरपतवार को हटाए बिना फूल नहीं खिल सकते, वैसे ही तुम्हें भी अपने जीवन से नकारात्मकता के खरपतवार हटाने होंगे, ताकि सकारात्मकता के फूल खिल सके। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि परिवर्तन ही स्थायी है। जो आज दुख है वह कल सुख बन सकता है, और जो आज सुख है वह कल दुख बन सकता है। इस सच्चाई को समझने वाला इंसान कभी भी अत्यधिक निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह पल भी गुजर जाएगा। जैसे धुएं बदलती रहती हैं, सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद फिर सर्दी, वैसे ही तुम्हारे जीवन संगीत के मौसम भी बदलते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जब निराशा का भार बहुत ज्यादा हो जाए, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि उस भार को भगवान को सौंप दो। तुम अकेले हर बोझ नहीं उठा सकते, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जैसे एक संगीत थका हुआ यात्री अपना भारी बोझ किसी वाहन पर रख देता है ताकि वह खुद हल्का होकर आगे बढ़ सके, वैसे ही तुम्हें भी अपनी चिंताओं का बोझ ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए और खुद अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए।
के विचार आपके मन को छू रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन में उद्देश्य को स्पष्ट रखता है वह निराशा से दूर रहता है। बिना उद्देश्य के जीवन एक बिना पतवार की नाव की तरह है जो हर लहर के साथ बहती रहती है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना होगा, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, और उस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जैसे एक तीरंदाज अपनी नजर सिर्फ